छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के फैसले के बाद जेम्स पोर्टल जो है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। विष्णुदेव सरकार बनते ही अब कैबिनेट की बैठकें जो हैं वो लगातार होनी शुरू हो गई है और कैबिनेट में लगातार कई फैसले किए जा रहे हैं। पिछली सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को बदला भी जा रहा है। एक ऐसा ही फैसला विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट ने किया है, जहां पर अब सरकारी जो खरीदी होगी सामग्री की, वो जेम्स पोर्टल पर होगी। क्या है ये जेम्स पोर्टल, कैसे काम करता है और आखिर प्रदेश में ये निर्णय क्यों लिया गया? हालांकि हमने इसके पहले भी देखा है कि सरकारें जब भी बदलती हैं तब भी अपने हिसाब से अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई बार इस तरीके के बदलाव होते हैं, लेकिन इस बार क्यों? पिछली भूपेश बघेल की सरकार जब 2018 में जीत कर आई थी तो उन्होंने भी ये फैसला किया था कि जेम्स पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने के बाद भी जो बाकी की चीज़ें हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पर करेगी। दोनों के मूल्यों में जो अंतर है उसको ध्यान में रखते हुए जो खरीदी है वो की जाएगी। जहाँ से कम प्राइस मिलेगा वहाँ से तमाम जो सरकार की सामग्री है उसकी खरीदी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट में निर्णय को बदलते हुए नया निर्णय लेते हुए कि जेम्स पोर्टल से ही सारी खरीदारी करनी है सामग्रियों की, सरकारी चीज़ों की। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक तरीका था, जहां पर अधिकारी, कर्मचारी, नेता सभी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अपने अपने फायदे के लिए इस तरीके के फैसले लिए गए थे। बहरहाल अब जो सरकारी सामग्रियों की खरीदी होगी वो जेम्स पोर्टल के तहत होगी। तमाम जो काम होंगे वो उसके तहत होंगे, यानी प्रदेश स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी पिछली सरकार यानी भूपेश सरकार के द्वारा उसे रद्द कर दिया है। तो तमाम विषयों पर पहले सुनवाते हैं कि कैबिनेट के फैसले में क्या कहा गया। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें और विशिष्टियां भारत सरकार के DGS&D की जेएम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेएम पोर्टल से ही नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु, सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। वर्तमान में प्रचलित CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट इस माह के अंत तक निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। ये था कैबिनेट का वो फैसला जिस पर चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जेम्स पोर्टल जो है वो अब से चलेगा और किस तरीके से चलेगा। लेकिन विषय पर कांग्रेस के भी तल्ख जो प्रतिक्रिया है वो आ चुकी है। तो आइए सुनवाते हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे विषय पर क्या कहा। सरकार जीरो टॉलरेंस नहीं, सरकार इस 6 महीने में भ्रष्टाचार 3 गुना बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हर चीजों की रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर किसके लिए, किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप? कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा आपकी जेब में आ सके। CSIDC के माध्यम से लोकल जो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार थे उनको हमारी सरकार ने प्राथमिकता साथ उनको आगे लाने का काम किया, ना कि भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन जेम पोर्टल आपने लागू किए, उसको समाप्त कर किसको फायदा पहुंचाने के लिए? ताकि बड़े लोगों के लिए, आपके चहेतों के लिए, आपके नजदीकी लोगों के लिए, और छोटे हमारे जो व्यापारी उसको खत्म कर सके, ठेकेदार खत्म कर सके, और बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश का जेम पोर्टल का इसको लॉन्च कर रही है। तो अभी आपने सुनी कांग्रेस के बाइट कि किस तरीके से प्रदेश में वापस से सिर्फ और सिर्फ जेम्स पोर्टल चलाकर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बड़े व्यापारियों को बढ़ावा देना चाह रही है और एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बढ़ावा देना चाह रही है। ये कांग्रेस का आरोप जो है वो बीजेपी पर है। लेकिन पूरे मसले पर ये कैसे काम करता है, क्या है इसका पूरा प्रारूप, इसको समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। सरकारी योजना है, सरकारी पोर्टल है, काम कैसे करता है और इसकी ज़रूरत लोगों के बीच में क्यों महसूस हुई? देखिए ये सरकारी जो खरीदी होती है समस्त विभाग के लिए, चाहे वो स्कूल हो,
इंडस्ट्रियल विभाग हो, आदिम जाति कल्याण विभाग हो, या कोई भी सरकारी खरीदी हो। जैसे मैं उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स की सामग्री हो सकती है, कंप्यूटर की सामग्री हो सकती है, खेल आपके ट्राइबल्स के बेंच, कुर्सी, टेबल, चेयर, लैपटॉप, सरकार को जो भी खरीदना है उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि सरकार उसको CSIDC में जो रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं जिनकी दर कम आती है उनको रजिस्टर्ड करती है और उनसे आदमी खरीदी करता है। ये व्यवस्था है, ये CSIDC मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट की व्यवस्था है। और एक व्यवस्था है वो केंद्र की है जिसको हम लोग जेम्स के नाम से जानते हैं, वो केंद्र की व्यवस्था है। तो हुआ यूँ कि एक स्टेट की चीज़ें फंड है तो स्टेट से खरीदा जाए, केंद्र का फंड है तो केंद्र के पोर्टल से खरीदा जाए। अभी जो फिलहाल व्यवस्था थी वो दोनों से खरीदी कोई भी विभाग कर लेता, चाहे वन विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे एजुकेशन हो, ट्राइबल हो, जहाँ दर कम हो। अब उदाहरण के तौर पर 2.5 लाख साइकिल खरीदनी है विभाग को, 2.5 लाख साइकिल खरीदनी है तो जहाँ दर कम होगी वहाँ से खरीदा जा सकता था। लेकिन तो ये पिछली सरकार में था। लेकिन जो नई व्यवस्था हुई है उसमें आप केवल जो जेम है, जो दिल्ली में बैठे हैं या जो केंद्र का पोर्टल है वहाँ से ही खरीदना अब मजबूरी हो गई है। तो हुआ ये कि उसके कारण हमारे बहुत सारे जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, जो SME, जो MSME जो यूनिट्स हैं, जो स्मॉल स्केल पे जो काम करती हैं, वो रजिस्ट्रेशन के काबिल ही नहीं रह पाती हैं केंद्र के पोर्टल में। तो वो वंचित रह जाएंगे ऑर्डर से। और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का अपना उन्होंने कर्जा भी लिया हुआ, अपनी इंडस्ट्री चालू की, छोटी इंडस्ट्री रहती है उनकी, तो लेकिन वो भी सप्लाई कर पाते हैं। कुल मिला के उनका भी व्यापार चल रहा है। तो छोटे जो स्मॉल स्केल हैं, लघु उद्योग हैं, जो सरकारी CSIDC में अपनी दरें रजिस्टर्ड करा के तमाम जगह सप्लाई करते हैं, तो ऐसे वेंडरों को नुकसान उठाना पड़ जाएगा ये नए नियम से जो अभी आए हैं। तो यही इस बारे में कि इस पे पिछली बार रमन सरकार थी तो उन्होंने 18 में ये किया था, लेकिन भूपेश सरकार ने इसे परिवर्तन करके उन्होंने कहा कि ये दोनों में से जो दर कम हो, राज्य से उठाना चाहे राज्य से, केंद्र से उठाना चाहे केंद्र से, एक फ्लेक्सिबल था। एग्जैक्टली, सो दैट जो छोटे मंजिले, हाँ, वो भी मतलब कमा खा सकते थे। उस इंडस्ट्री को भी उनमें किसी भी तरह उनको हाशियों में नहीं डाला गया था, वो भी अपना पालन पोषण कर रहा था। और ऐसी 2000 कंपनियां हैं, 2000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं लगभग, और लगभग 1 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जो इस व्यवस्था में हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़े से संकट आ सकते हैं इस नई व्यवस्था में। कि कई बार ये देखा गया है कि क्षेत्रवाद बहुत हावी होता है कई चीज़ों को लेकर। तो क्या क्षेत्रीय लोगों के लिए इसमें कुछ रखा जाएगा, कैसा क्या रहेगा ये? आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल व्यापारी हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष छूट तो होनी चाहिए ना, कि 20% 30%। अन्य जगह तो आप देखिए कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनके लिए भी 20% रोकने की व्यवस्था की गई है, चाहे किसी भी काम में हो, PWD हो, एरिगेशन हो, या और भी कोई सप्लाई हो, तो उस पर 20% स्टार्टअप कंपनी जो शुरुआत का, अदरवाइज सब बड़े बड़े काम कर लेंगे तो छोटे लोग कैसे उसमें एंट्री कर पाएंगे। तो उस व्यवस्था को भी सरकार को देखनी चाहिए। लेकिन ये तर्क जो है, देखिए मैं विपक्ष तो नहीं हूँ स्वाति जी, लेकिन ये जो तर्क है कि सवाल ये है कि सरकार को भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, सरकार विभाग को ही रोक दी। अब सरकार की खरीदी तो केवल CSIDC नहीं कर रही है, बीज निगम भी कर रही है, CGMSC मेडिकल विभाग की भी खरीदी कर रही है। तो इस विभाग में भी तो अफराध भ्रष्टाचार है, तो क्या ये भी बंद कर देंगे? सवाल भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए, ना कि संस्थाओं को, ना ही सिस्टम को। तो ये सिस्टम को, भ्रष्टाचार को रोकने में जब आप असफल रहते हैं तब इस तरीके की व्यवस्थाएं आती हैं, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे फैसले भी किए कई, जैसे FL10 लाइसेंस में बिचौलियों को हटाए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था, बहुत अच्छा कदम था। लेकिन ये जो फैसला है ये थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता। छोटे व्यापारियों को साथ, छोटी यूनिट के साथ, जो कम पैसों में अपनी पूंजी में कर्ज लेके व्यापार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाएगा। वो उतना टर्नओवर दिखा नहीं पाते, उतना कंपटीशन कर नहीं पाते, उतनी प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने रेट को नहीं डाल पाते हैं, तो ये उनको तकलीफ़ें हो सकती है। तो तकलीफ़ों पे एक विचार विमर्श हो,
व्यापारी प्रकोष्ठ को भी कॉन्फिडेंस में लेके ये काम करना चाहिए, ऐसा एक सुझाव था। सरकार बात कर रहे हैं आप 2002 भंडार कर नियम, 2017 में जेम पोर्टल आया, 2022 में हमने भंडार कर नियम में संशोधन किए, ठीक है। लेकिन एक साधन है कि ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार थोड़ा कम होता है, लेकिन ये एकमात्र साधन नहीं है, इसके दुष्परिणाम भी कई हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप ऑनलाइन करने से आप भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। अब संगठित योजनाबद्ध तरीके से कॉरपोरेट कॉन्स्पिरेसी के तहत भ्रष्टाचार होंगे और ये भ्रष्टाचार का सिंगल विंडो सिस्टम साबित हो सकता है। ये एक बड़ी बात है कि आप प्रतियोगिता ज़्यादा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ पे कंपटीशन एक्ट का भी उल्लंघन होता है कि मैक्सिमम आप अगर जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं। तो आप अपने अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को सुधारने की बजाय, सिस्टम को सुधारने की बजाय आप वो यूनिट बंद कर दे रहे हैं, वो व्यवस्था बंद कर दे रहे हैं। ये कहीं तर्कसंगत, न्याय संगत नहीं लगता। ऐसा लोगों की जो राय, व्यापारी वर्ग खुद हमने बात की, वो नाराज़ है। व्यापारी प्रकोष्ठ को या जितने लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए था। ये हमारे क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे प्रदेश के जो व्यापारी हैं, जो इस कार्य में लगे हैं, कोई फर्नीचर बनाने में लगा है, कोई खेल का सामान बनाने में लगा है, कोई ब्लैक बोर्ड बनाने में लगा है, कोई स्कूल शिक्षा के काम में लगे हैं, तो चाक निर्माण भी हो रही है, जो महिला उद्योग समूह करते हैं, चाक निर्माण भी हो रही है। तो इन लोगों को क्या आप जेम्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे? तो जेम्स पोर्टल की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी मर्यादा हैं, अपने टर्नओवर हैं, अपना मैन्युफैक्चर होना आवश्यक है। तो तमाम दुविधा उत्पन्न हो सकती है। इन सभी दुविधाओं के चलते एक बीच का रास्ता निकाल के, ताकि आप, ठीक है आप जेम से कीजिए, लेकिन इन लोगों का भी क्या सिस्टम में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। जो प्रदेश के जो मूल व्यापारी हैं या काम करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी यूनिट हैं, कहीं इनके साथ मतलब कहीं इनको भी न्याय मिल पाए, या ये कहीं ये कोने में ना चले जाएं, एक यूनिट बंद ना हो जाए, या इनको कहीं ये बंद होने की कगार पे ना आ जाए, तो इनको भी थोड़ा व्यापार मिलते रहे। कौन सी ऐसी स्थिति थी जब 2018 में सरकार बदलने के बाद जेम पोर्टल्स की खरीदी की जगह डायरेक्ट वेंडर्स और इस पूरे विभाग को जो है वो इन्वॉल्व किया गया था? क्या कुछ ध्यान में रख के वो डिसीजन? 2017 में जेम पोर्टल आया था, जो गुजरात मॉडल के लेके था। तो वो अब तो सरकारी केंद्रीय खरीदी का एक सिस्टम बनाया गया, लेकिन एक साल लगभग वो चलाने के बाद 2018 में जब सरकार बदली, तो इसी चिंता को लेके कि छोटे छत्तीसगढ़ के व्यापारी क्या करेंगे, तो भूपेश सरकार ने इन दोनों को चालू रखा और उन्होंने जो तर्क दिया कि जिस विभाग के जो समझ में आता है वहाँ से वो ले सकते हैं, जहाँ से दरें कम, जिसमें कीमत कम, मूल्य कम मिले, उस विभाग से खरीदी कर सकते हैं। उस टाइम में छूट थी, तो मुझे लगता है कि छूट अभी भी रहती तो शायद व्यापारी वर्ग के लिए ठीक मैसेज आता। तो ये थी एक्सपर्ट की राय कि आखिर ये पूरा जो मॉडल है वो कैसे काम करता है और इससे प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।